हेलो गाइस, कैसे हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आर्मी का चीफ अपने मन में सोच रहा होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जो टेक्निक यूज़ करी है इसे यांग ने सिखाया। सच में ये यांग की स्टूडेंट होने के लायक है। सीन शिफ्ट होता है उस ओल्ड मास्टर के, वह इंक क्लैन के एक रॉयल लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है। उस रॉयल लॉर्ड को वो कह रहा होता है आज मैं तेरे को जान से मार दूंगा। वो रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है क्या सच में तेरे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम मेरे को जान से मार पाए। और अगले सीन में दिखाया जा रहा था यांग की डीमन वाइफ आ जाती है और उसको एक किक मार के उसको साइड कर देती है और कैरी होती है सिस्टर। अभी की सिचुएशन हमारे फेवर में, इसलिए हमें जाके उन पर अटैक कर देना चाहिए। और यांग काई की जितनी भी वाइफ होते हैं वैसे भी अटैक करने के लिए चली जाती है। और जो ओल्ड मैन होता है वो अपने मन में सोच रहा था आखिर इस ब्रिट यांग काई की वाइफ कितनी ज़्यादा खतरनाक है, आखिर यांग काई इनको कैसे हैंडल करता होगा। फिर यहाँ पे राइटर आ जाता है। राइटर कह रहा होता है अचानक बैटलफील्ड की सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई। इंक क्लैन जो पहले जीत रहे थे अब वह हारने लगे। रॉयल लॉर्ड जो ग्रेट रिस्ट्रिक्शन से भाग के अपनी आर्मी की हेल्प करने के लिए गए थे वह भी अब मारे जाने लगे थे। सीन शिफ्ट होता है आर्मी की चीफ की ओर। आर्मी का चीफ कह रहा होता है इंक क्लैन की जो आर्मी है वो ह्यूमन रेस के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और उनकी संख्या भी ज़्यादा है। हम उनसे तभी जीत पाएंगे जब हम अपनी इस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाली पिल को कंज्यूम कर पाएंगे। वो क्वांग कह रहा होता है ये बात तो सही है बट इसमें मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है अगर हम स्टोन रेस का कंपेयर इंक क्लैन से करें तो जो स्टोन रेस है वह बहुत ज़्यादा एडवांटेज में है, क्योंकि इंक क्लैन की जो फोर्स होती है उनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं डालती और ना ही उनको उससे कोई फ़र्क पड़ता है। और स्टोन रेस बड़ी आसानी से फॉर्मेशन बना लेते हैं और किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं। फिर वो क्वांग कह रहा होता है जब जो स्टोन रेस है वह मर जाते हैं जो उनकी जो बॉडी में जो एनर्जी निकलती है इंक क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। ये जो स्टोन रेस है इंक क्लैन के अगेंस्ट हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। सच में ये ब्रेट यांग तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता ये ऐसी चीज़ें कैसे कर पाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जितने भी ये स्टोन रेस के मेंबर होते हैं वह सभी पोर्टल की ओर जाने लगते हैं और वहाँ पे ना एक रास्ता क्रिएट कर देते हैं और वो पोर्टल की ओर खड़े हो जाते हैं। उनको ऐसा देख के एंसेस्टर लड़की कह रही होती है आखिर ये कर क्या रहा है। फिर उसके दूसरी साइड वाली लड़की कह रही होती है मेरे को भी नहीं मालूम है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना किसी प्रकार का रास्ता क्रिएट कर रहे हैं जो इस जगह से दूसरे जगह में जोड़ता हो। आर्मी का चीफ कह रहा होता है मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि ये जो पैसेज है किसी दूसरे जगह में जोड़ता है। और वह सभी अपने सोल्जर को ऑर्डर देते हुए कह रहा होता है सभी लोग जाके उस पोर्टल के अंदर चले जाओ। फिर वो क्वांग कह रहा होता है ये स्टोन रेस इंटेलिजेंट तो है बट इतने भी नहीं कि ऐसी कुछ चीज़ें कर सके। फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है अरे तुम मत भूलो कि रोज यांग काई की स्टूडेंट है, उसको ये सब यांग काई नहीं सिखाया होगा। और अगला सीन शिफ्ट होता है उसी पोर्टल के अंदर की ओर जहाँ पे जितने भी सोल्जर चले जाते हैं ना अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं। और हमें एक आर्मी का कमांडर कह रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम ऐसी ग्रेट वॉर में इतनी पीसफुल लाइफ जी पाए। वो ओल्ड मैन कह रहा होता है तुम इन सब के लिए यांग काई को शुक्रिया कर सकते हो, उसने हमारे लिए रीइंफोर्समेंट भी लेके आया और साथ ही में उसने एक ऐसी जगह का इंतजाम किया जहाँ पे हम जाके रेस्ट कर सकते हैं और इन सब में मिस रुओ जी ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। फिर वो कमांडर कह रहा होता है वॉर में जितनी प्रकार की पिल्स थी वह सभी यांग काई की वाइफ ने सप्लाई की है। यहाँ तक कि जो मैडम जिया वह अभी बैटल फील्ड में नहीं लेकिन फिर भी उन्होंने बैटल में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगला सीन शिफ्ट होता है यांग काई की डीमन वाइफ की ओर। वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। वो जब आप में से अगर कोई इस लड़की के बारे में जानता है तो फिर मेरे को बता सकते हैं इस लड़की का नाम क्या है, क्योंकि मैं नहीं जानता। वो लड़की कहती है मैडम वैसे आप लोगों की इंजरी कैसी है, मार्शल मी आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वहाँ पे आर्मी का चीफ आ जाता है। वो कह रहा होता है मैडम यंग आप दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हो। फिर उसकी दोनों वाइफ आर्मी के चीफ को ग्रीट करते हुए कह रही होती है हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। आर्मी का चीफ कह रहा होता है आप लोगों को पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और वो कह रहा होता है आप लोगों ने बैटल फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया और ख़ास करके मिस जिया ने, उन्होंने तो पिल डाव में मास्टरी किट कर लिया इसलिए मैं उन्हें बहुत एडमायर करने लगा हूँ। फिर उसकी डीमन वाइफ कह रही होती है हम तो बस अपना काम कर रहे हैं। और फिर उसकी दूसरी वाइफ कह रही होती है हम अपने हस्बैंड पे बोझ नहीं बनना चाहते इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और सुयन वहाँ पे आ जाते हैं। सुयन कह रही होती है देखो अभी ह्यूमन रेस का फ्यूचर हमारे ऊपर ही डिपेंड है, इसीलिए हम लोगों को ह्यूमन रेस के फ्यूचर के लिए अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है देखो अगर मैं होनेस्टली बोलूँ तो बीच में जब हमारी सिचुएशन बेकार हो गई थी तब मैं उस समय विड्रॉ करने के लिए सोच रहा था बट अचानक से उसी समय यांग काई की रीइंफोर्समेंट आ गई और फिर हमारी काफ़ी ज़्यादा उसने हेल्प की। सुयान कहती है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब उसने बोला है कि वह ह्यूमन रेस को सेव करेगा तो वह डेफिनेटली सेव करेगा, क्योंकि हम उसे काफ़ी लंबे सालों से जानते हैं। उसने हमसे जो भी प्रॉमिस किया वह हमेशा पूरा करता है और वह अपने प्रॉमिस में कभी भी फेल नहीं होता है। आर्मी का चीफ अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा ट्रस्ट ये तो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल, सच में यांग काई तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। और वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है। वह पर्सन कह रहा होता है मार्शल मी एक बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ है। मार्शल मी यानी कि आर्मी का चीफ कह रहा होता है यार तुम जब भी यहाँ पे आते हो हमेशा बुरी न्यूज़ लेके आते हो। अच्छा चलो ठीक है फिर मेरे को वहाँ पे लेके चलो। और हम अगला सीन शिफ्ट होता है फ्रंट लाइन की ओर जहाँ पे सीनियर ब्रदर और दो स्टोन रेस उसी वॉइड को गार्ड कर रहे होते हैं। मार्शल मी भी वहाँ पे आ जाता है। मार्शल मी कह रहा होता है मुझे ये बताओ यहाँ
यहाँ की सिचुएशन कैसी है। सीनियर ब्रदर कहता है तो आप फाइनली यहाँ पे आ गए। वो कहता है देखो मुझे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने भी लोग थे वह सभी पोर्टल के अंदर चले गए, बट जो मैडम रोज जी थी वह इसके अंदर नहीं गई। कहीं ऐसा तो नहीं मैडम रोज जी के साथ कुछ बुरा हो गया। और साथ ही में मैंने ग्रेट रिस्ट्रिक्शन के साइड में काफ़ी सारे रॉयल लॉर्ड को वहाँ पे फ्लाई करते हुए देखा है। आर्मी का चीफ कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैडम रोज है वह ग्रेट रिस्ट्रिक्शन की ओर चली गई है। सीन शिफ्ट होता है ग्रेट रिस्ट्रिक्शन के अंदर की ओर। रोज जी को दिखाया जा रहा होता है जो भी इंक क्लैन का रॉयल लॉर्ड उसकी ओर आया जा रहा होता है। रोज जी उन सभी को मारे जा रही होती है। रोज यहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा बैडस लग रही होती है। उसको देख के एक रॉयल लॉर्ड कह रहा होता है इस विमेन के सामने सब कुछ यूजलेस है, हम इसे कभी भी हरा नहीं सकते, इसको सिर्फ हमारे सुप्रीम मास्टर ही हरा सकते हैं। और वही ग्रेट रिस्ट्रिक्शन के बाहर एक पोर्टल ओपन होता है। वह सभी लोग देख के क्या होता है यहाँ पे पोर्टल क्यों ओपन हो गया। ऐसा लगता है कि ग्रेट रिस्ट्रिक्शन से कोई बाहर आने वाला है। और हमें अगले पल में दिखाया जाता है उस ग्रेट रिस्ट्रिक्शन से और कोई नहीं बल्कि रॉयल लॉर्ड आ रहे होते हैं। काफ़ी सारे रॉयल लॉर्ड वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं ये विमेन पागल हो चुकी है, ये हमें जान से मार देगी। और अगले पल में दिखाया जा रहा होता है रोज भी उनके पीछे आ जाते हैं। रोज अपने एक स्वॉर्ड का अटैक करके जो भी भाग रहे होते हैं उन सभी को एक ही स्लैश में मार के खत्म कर देती है। रोज ही का ऐसा रूप देख के जितने भी जो मास्टर्स और ये आर्मी का चीफ होता है ना उसे बाहर से कह रहे होते हैं क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है, ये जो रॉयल लॉर्ड इतने ज़्यादा पावरफुल, क्या ये सच में भाग रहे हैं, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और जो ओल्ड मास्टर कह रहा होता है कि मार्शल मी मेरे को भी जाने का मन करे, प्लीज़ आप मेरे को इस फाइट में जाने का आदेश दीजिए। मार्शल मी उसको कह रहा था नहीं तुम नहीं जा सकते, मिस रोज इस जाइंट स्टोन रेस के साथ मिलकर इंक क्लैन के साथ फाइट करेंगे और मैं उनकी हेल्प के लिए दोनों स्पिरिट जाइंट को भेज दूंगा। बाकी के जितने भी सोल्जर है वह सभी जाके रेस्ट करें और अपनी पावर को रिस्टोर करें। वो ओल्ड मैन कह रहा होता है तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो, क्या तुम ये सोचते हो कि हम बस बैठे रहे और अपने मरने का इंतजार करें। आर्मी का चीफ कह रहा होता है तुम ये मत भूलो अभी हमारी फाइनल फाइट होने वाली है, वह बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली है। सीनियर ब्रदर कह रहा होता है क्या आप इसे और अच्छे से बता सकते हो। फिर आर्मी का चीफ कह रहा होता है देखो इंक है उसकी अभी ट्रू बॉडी अवेकन होने वाली है। अभी ह्यूमन रेस में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो उससे हेड ऑन हेड फाइट कर पाए, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सीन शिफ्ट होता है यांग काई की ओर जो ऐसे ही काफ़ी सारे इंक के जो पीसीस को सील करके एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले जाता है। यांग काई किसी वर्ल्ड में होता है, वह एक इंक के सोर्स को सील करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मुंह ने मेरी पहले ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है, इंक के जो डिसाइपल है उनको दूर रख के मेरे को और भी ज़्यादा एक्ट करना पड़ेगा फास्टली। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो इंक का पीस जिसको सील कर रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेशर रिलीज होने लगता है। यांग काई कह रहा होता है आखिर ये किस प्रकार की प्रेशर है, और वो जो प्रेशर ना हवा में जाके एक बहुत बड़ी सी आंख बन जाती है। यांग काई इसको देख के कह रहा होता है आखिर ये भयानक सी चीज़ क्या है, मैं ऐसी लाइफ में पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ, इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है। ऐसा लगता है कि इस चीज़ ने इस वर्ल्ड के सारे डार्कनेस को अपने अंदर कंटेंट करके रखा है। क्या मैं सच में अपनी पीक पे पहुँच चुका हूँ, यानी कि अपनी लिमिट पे पहुँच चुका हूँ। मैंने अब तक 2000 इंक के सोर्स को सक्सेसफुली सील कर दिया है, बस 1000 ही बच्चे हैं जिनको मुझे सील करना है। ये जो मेरे सामने एनर्जी है मो के एनर्जी का सिर्फ 30% ही हिस्सा है। जितने ज़्यादा मैं सोर्स को सील करूँगा उतना ही इंक के फोर्स का इम्पैक्ट बढ़ेगा। इवन कि इस समय वह पूरी तरह से अवेकन हो जाए, बट इंक के मिसिंग पीस होने के कारण वह अपनी पीक स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पाएगा। बट वह एक लेजेंडरी क्रिएचर है, इसीलिए हम उसके बारे में कुछ श्योरली नहीं कह सकते। अगला सीन शिफ्ट होता है मो के घर की ओर जहाँ पे वो छोटा बच्चा अभी भी सोए जा रहा होता है। मो उसको देख के कह रही होती है इसकी कंडीशन तो और भी ज़्यादा बेकार होते जा रही है, पहले तो ये कम से कम बात कर पाता था बट अब तो ये सारा दिन सोते ही रहता है। फिर वो छोटा बच्चा उठ जाता है, मो कह रही होती है तो आखिरकार तुम उठ गए। और वो छोटा बच्चा कह रहा होता है कि सिस्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। मो कह रही होती है मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। वो बच्चा कह रहा होता है मेरे को दलिया खाना है। मो कह रही होती है अच्छा चलो ठीक है तुम कुछ देर तक इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए जाके दलिया बना देती हूँ। और फिर वहाँ पे राइटर आ जाता है। राइटर कह रहा होता है दो सिबलिंग जो ब्लड रिलेटेड नहीं है बट वह फिर भी एक ही घर में रहते हैं। मो लंबे समय से लिटिल 11 के लिए डिलीशियस फूड बनाती रहती है, बट उस समय लिटिल 11 सबसे ज़्यादा चावल का दलिया खाना चाहता था, क्योंकि जब वो इस वर्ल्ड में आया था तो उसने सबसे पहले चावल का दलिया ही खाया था। लिटिल 11 ने काफ़ी सारा खाना खा लिया होता है। मो उसे कह रहे थे आखिर तू कितना खाएगा, तू और ज़्यादा खाएगा तो तेरा फिर पेट फट जाएगा। लिटिल 11 कह रहा होता है मेरे को जितना मन करेगा मैं उतना खाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मो को गुस्सा आ जाता है, वह गुस्से में कहती है तू कमी नहीं कहेंगे, तू फिर से अपनी हरकतों पे आ गया, अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो फिर मैं तुझे दोबारा मारूंगी। लिटिल 11 को गुस्सा आ जाता है, वह गुस्से में कह रहा होता है अब मैं बच्चा नहीं रहा इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह मो को ऐसे चिढ़ाने लगता है पिगी पिगी बोल के। उसको चिढ़ाते हुए देख के मो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। वो लिटिल 11 कह रहा होता है आखिर तुम हंस क्यों रही हो, मैं इतना भी ज़्यादा फ़नी नहीं हूँ।
तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके जो अगला वाला एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें ये पता चलेगा इंक कैसे इस वर्ल्ड में आया और कैसे इंक और मो की पहली मुलाकात हुई और वगैरह वगैरह, और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर जितना ज़्यादा लाइक हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।